नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस सरकार का मीडिया मैनेजमेंट देखिए। एक मेरे साथी पत्रकार थे इंडिया टीवी में, उनकी मां का निधन हो गया है लखनऊ से, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं लिख रहे हैं। एक पत्रकार का निधन हो गया है। क्या लग रहा है आपको, एक साल में सरकार ने कुछ तैयारी की? सोचिए हमारे आपके जैसे लोगों का क्या होगा। इसी देश में चंदा वसूले गए हैं पीएम केयर्स के नाम पे, तमाम बैंकों से लोन लिया गया है। हद तो ये हो गई कि योगी सरकार ने जहां भैंसा घाट जो शमशान था उसकी घेराबंदी कर दी है। आप लोग बताइए मुझे, क्या टीवी अखबार वालों के लिए खबर है? क्या वो इस खबर को दिखा रहे हैं? क्या अभी भी सरकार से सवाल पूछने की औकात है किसी पत्रकार की? तो बताइए, इस देश को गिरवी रख दिया गया है, सब कुछ आपके किस्मत पर छोड़ दिया गया है और सरकार ने अपना हाथ आपदा आपदा में ना, मतलब क्या बोलूं, क्या बोलूं, किस तरह से कोरोना का डर तो दिखाया जा रहा है लेकिन सवाल सरकार से कोई पूछ नहीं रहा है। बहुत भयावह है सब कुछ। सजग रहे, एहतियात बरते, लेकिन डरे नहीं, डराए नहीं, सकारात्मक रहे, कुछ नहीं होगा। तो कोरोना जो है वो रामदेव कहाँ चले गए? वो तमाम लोग कहाँ चले गए जो लगातार कोरोना से कह रहे थे? लोग दो बहुजन पत्रकार मीना कोटवाल और उनके पति जो है, उनकी बेटी जो है, उनकी तबीयत खराब है। और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं किस तरह से चल रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी के पास कुछ ऑप्शन नहीं है। और लगातार देश भर से जिस तरह की रिपोर्टें आ रही, खासकर लखनऊ से, सूरत से, और तस्वीरें बहुत भयानक है, भयावह करने वाली है। लेकिन एक बड़ी खबर है, दिल्ली दंगा खजूरी खास हिंसा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत मिल गई है। लखनऊ में देखिए, लखनऊ में एक जज की पत्नी मर गई, उनको मदद नहीं मिली। जज रमेश चंद्रा, एज 67, रिटायर्ड जिला जज हैं, उनकी वाइफ मर गई है कोरोना से, लेकिन उनको मदद नहीं मिला। ये चिट्ठी वायरल हो रहा है। लखनऊ में पूर्व जज रमेश चंद्र की पत्नी संक्रमित थी, वो डीएम, एसपी, सीएमओ सबको फोन मिलाते रहे। आम आदमी का क्या होगा? तो सोचिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भैंसा घाट पर जो चल रहा था, जो डेड बॉडी है, उसको किस तरह से ढका जा रहा है। ये देखिए, ये सरकार सिर्फ ढक छिप के चलाती है और उसमें मीडिया इनकी मदद कर रही है। और ये देखिए, ये लाशें कैसे जल रही हैं, इतनी शमशान ये देखिए, ये भैंसा घाट की तस्वीर है जो किसी ने मोबाइल से वायरल किया है। और इसी तस्वीर से सरकार को प्रॉब्लम है और लोग लगातार लिख रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं बनाओगे, अस्पताल नहीं बनाओगे तो क्या होगा। आप लोग बताइए, मैं तो टीवी अखबार नहीं देखता हूं, क्या चल रहा है? क्या अभी भी मीडिया सरकार से सवाल पूछ रही है या चुनाव में ही व्यस्त है? ये बड़ा सवाल है कि मीडिया क्या कर रही है। मीडिया का सवाल, अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दिल्ली में फ्राइडे शाम 10 बजे से मंडे सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यूपी में गाजियाबाद में और एनसीआर में लॉकडाउन लगा दिया गया 8 बजे से। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए किस तरह से लगातार लॉकडाउन हो रहा है और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लोगों में बहुत पैनिक है, सब कुछ बहुत पैनिक है। और लगातार थाली ताली बजाया, दिया जलाया, अब चिता जल रही है। लगातार लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम कोरोना फंड का पैसा कहां गया। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसे आप देख सकते हैं। जिस तरह से कोरोना को लेकर लोग लगातार उसको शेयर भी कर रहे हैं और सवाल है कि वो पैसे कहां गए। और सवाल है कि सरकार ने एक साल में क्या किया। तो क्या कह सकते हैं आप? और जानिए कैसे हैं दिल्ली का हालात। दिल्ली में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा केस, हालात बेकाबू, एलजी से मिले सीएम केजरीवाल। और हालात हमारे हाथ से लगभग निकल रहे। मैं सरकार से आग्रह करूं कि जैसे वार टाइम ब्रिटेन में नेशनल गवर्नमेंट की अवधारणा को जो उसी प्रकार से सरकार विपक्ष के एक्सपर्ट के साथ, तो सरकार किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लगातार देखिए कि कोरोना को लेकर लगातार भयावह स्थिति बनती जा रही है और कहीं भी से भी कोई लगातार लॉकडाउन की स्थिति बन रही है।
कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। एमपी के भोपाल में 84 मौतें, 1984 जैसा डर सरकार आंकड़े छुपा रही है। और पंकज कुमार लिख रहे हैं, मां के बेहद संक्रमित हुई, फिर छोटा भाई संक्रमित हुआ, भाई मां को लेकर दिल्ली आया, दोनों का इलाज हो रहा है। बहन का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन कोविड के लक्षण थे, इसलिए आरटीपीसीआर टेस्ट तहसील पर हुआ। 6-7 दिन हो गए, अब तक रिपोर्ट नहीं आई। अब पंचायत चुनाव में उसकी ड्यूटी है, ये पंकज बोल रहे हैं। और नीट पीजी की परीक्षा जो है वो कैंसिल कर दिया गया है कोरोना को देखते हुए। और जिन लोगों को अपने भारी बहुमत से है, वो आपको कह रहे हैं मरने की उम्र में तो मरना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये बीजेपी के कोरोना से ही मौतों को रोक नहीं सकता, जब मरने की उम्र हो जाती है तो मरना ही पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हम सब लोग सहयोग करें, और हम इसीलिए सहयोग के लिए पूरे चारों विधानसभा में हम जाकर सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें, और सबसे किसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजी ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो रही है लगातार, बड़ी मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमितों को, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं बोलता, तो देखा आपने, उन्होंने कहा कि मरने की उम्र है तो मर सकते हैं। और ये तमाम खबरें हैं। दुकानों से गायब रेमडेसिविर ब्लैक मार्केट में बिक रहा है 15,000 में। तो भयावह स्थिति है, कुछ भी कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। लगातार मैं आपसे लाइव जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और सरकार से अभी भी मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स देखूं और क्या वो सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए इस देश में किस तरह से सरकार ने अपने पल्ला झाड़ लिया आपसे, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अभी भी चुनाव पर कवर दिखाई जा रही है। मैं तमाम से देखिए, ये लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। प्रतिनिधि है साहब, तो मैं कहना चाहता हूँ, ये देखिए, बंगाल एक कल्चरल, हर ये देखिए, पूरा इंडिया जानता है कि बंगाल एक कल्चरल स्टेट है। इस स्टेट ने नेताजी को दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया है, ये देखिए। लेकिन इस स्टेट में जब इलेक्शन आता है सब बिगड़ जाता है। इस तमिलनाडु में जो वोट हुआ वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं था। इतनी हिंसा क्यों होती? इतनी हिंसा क्यों? इज इट एवर पॉसिबल टू स्टॉप वायलेंस इन दिस इलेक्शन इन दिस स्टेट? शुरुआत करते हैं क्योंकि आपकी 10 साल से की सरकार है। हिंसा का चक्र क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में खत्म होता है? इधर की भी ताली सुनाई देती है सवाल पे, खाली अपने समर्थकों की ताली। समर्थकों का ताली हो चाहे इनका ताली वो हो। पूछ रहे सर, हिंसा क्यों नहीं रुकती? हिंसा क्यों हो रहा है? हिंसा तो बना रहा है उधर से। अगर कोई भी हमारा बगल में आसाम में इलेक्शन हुआ, हमारा बगल में त्रिपुरा में इलेक्शन हुआ, कोई जगह में 8 दफा 3 महीना ये भी की न्यूज है, इलेक्शन नहीं चल रहा है। मगर यहाँ पर जब सेंट्रल फोर्स लाकर यहाँ भी का जो फोर्स है इसका ऊपर तो चुनाव करवाया जा रही है। देखिए, ये टेलीविजन चैनल कोरोना से लड़ रहे हैं। शर्मनाक है ये, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा कि पीएम केयर्स फंड के पैसे कहाँ गए। मैं कुछ सवाल जो मेरे साथ है वो मैं आपको कुछ बता दूं कि पीएम केयर्स को लेकर कितने सवाल हैं। सोचिए, पीएम केयर्स फंड में लगभग 10,600 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जिसमें से सारे पैसे घोटाला हो गया है। और ये लगातार खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया पर। तो कोरोना ने सब कुछ थाम दिया है, लोग दहशत में हैं, डर रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। अपना ख्याल रखिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन ख्याल रखिए आप लोग अपना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।